प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनूठी पोशाक, पोस्टर, बैनर और तख्ती लेकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय से के बाहर भाजपा नेताओं ने जयपुर जिले से पहुंचे लोगों को संबोधित किया। इसके बाद भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर सचिवालय घेराव के लिए कूच किया। इस दौरान पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोकना चाहा, लेकिन भ्रष्ट गहलोत सरकार के खिलाफ व्यापक रोष के आगे पुलिस के बैरिकेड की कमजोरी पड़ गई। इसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता सचिवालय की ओर आगे बढ़ गए, जहां भ्रष्ट कांग्रेस सरकार का पुतला फूका और भ्रष्ट गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन की बौछारें चलाई और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। सचिवालय कूच से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने योजना भवन में मिले कैश और सोने के मामले में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहां गहलोत का नया फॉर्मूला आया, इधर से फाइल डालो, उधर से सोना निकालो। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की महाभ्रष्ट सरकार के खिलाफ रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस सरकार के दो ही काम हैं, कुशासन और भ्रष्टाचार। राजस्थान में इतने घोटाले हुए कि प्रदेश आज घोटालों का गढ़ बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ललकारते हुए कहा कि सर से नक तक भ्रष्टाचार में डूबी अलीबाबा 40 चोरों की सरकार रीट भर्ती में घोटाला करती है। उसके बाद जब अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज और वाटर कैनल चलाती है, शहीदों की वीरांगना और पर लाठीचार्ज करती है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने जांच के बाद डीपी जारोली क्लीन चिट दे दिया। जल जीवन मिशन पेपर लीक, बजरी घोटाला और गहलोत के बेटे का मॉरिशस और लंदन के रास्ते ब्लैक मनी को वाइट करना जैसे घोटाले गहलोत को कुर्सी से उतारने के काम करेंगे। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए। कांग्रेस सरकार के पापों का घड़ा फूट चुका है और अब उनके जाने के दिन आ गए हैं। तो अशोक गहलोत जी, अब आप अपने बोरे बिस्तर समेट लें और जाने को अग्रसर हो जाए। उनके मंत्री, उनके मिनिस्टर सब मतलब धंधे में पूरी भ्रष्ट है। पेपर की सरकार की बात उठ रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ? नहीं, केवल बातों से बात नहीं होती। राजस्थान की जनता ने देखा कि 4.5 साल में जिन मुद्दों को, जिन वादों को करके सरकार चुनाव में गई थी और वोट प्राप्त किए थे, उन चारों मुद्दों की बात करें तो सारे मुद्दे धराशायी हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की ऋण माफी करेंगे, आज हालत ये हो गई विधानसभा के पटल पर सरकार जवाब देती है। 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। बेरोजगारी भत्ता, रोजगार के अवसर, एक बड़ा शिक्षा परीक्षाओं का माफिया राजस्थान में पनप के खड़ा हुआ, जो पहली बार हुआ। रीट सहित ऐसे 19 परीक्षाओं की स्थगित करने का काम सरकार में हुआ बड़े पैमाने पर। आज इसके कारण से ईडी तक को आना पड़ा। कानून व्यवस्था जर्जर है। इन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। 4.5 साल तक राजस्थान की जनता के ऊपर 6 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि की और 17 बार फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की। अब केवल जब 4 महीने बच गए तो मुख्यमंत्री जी झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं कि हम 100 यूनिट बिजली भरेंगे। 4.5 साल तक आपने लूटा, निचोड़ने का काम किया राजस्थान की जनता को, और 4 महीने एक झुंझुना देकर के आप ताली बजवाने का काम कर रहे हो। हालत एक में जयपुर शहर में बैठे हैं, जयपुर शहर के आपने 2 निगम कर दिए। सफाई व्यवस्था चौपट है, आप पार्कों की व्यवस्था कर नहीं सकते, लट्टू बदल नहीं सकते, नालियों की सफाई नहीं कर सकते, सीवरेज का काम नहीं कर सकते। जितना काम हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से। इन सब के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश किया। सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जिसने 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है। यहाँ की जनता के साथ वादा खिलाफी की और एक के बाद एक, अब तो सचिवालय भी नहीं छूटा। तो ये आक्रोश जो दिख रहा है वो जनता का निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। लोगों में गुस्सा है
लोगों में आक्रोश है कि अभी तक की आजादी के बाद की अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार आई है, जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, सरकार अपनी कितने ही कलाबाजी कर ले, अब उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं कि 10-12 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोकना, लेकिन ये यहाँ की जनता का पसीना इस कांग्रेस की सरकार की जड़ों में तेजाब का काम करेगा, ये कान खोल के सुन लेना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से हुई झड़प के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा भी भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को चोटें लगी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए SMS अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज।